नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, इन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। अभी आपने देखा होगा कि नीरज चोपड़ा फिर से चर्चा में बने हुए हैं। और आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में, ठीक है। और रविवार को अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया है। और आपको मालूम होगा कि 24 दिसंबर 1997 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। और भाला फेंक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि खिलाड़ियों से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपकी परीक्षाओं में। और हमारे सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक है नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। भारतीय खेलों के लिए एक खास पल है। आगामी टूर्नामेंट के लिए नीरज को शुभकामनाएं। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और खास है नीरज 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर जीता है इन्होंने रजत पदक। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी है। ओलंपिक और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है। 2003 में अंजू बाबी जॉर्ज ने जीता था पदक। 19 साल बाद चोपड़ा ने खत्म किया ये सूखा। और 90 मीटर दूर तक भाला फेंकने को लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जल्द। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप भाला फेंक के विजेता एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के हैं। इन्होंने 90.54 मीटर फेंक कर आप देखिए स्वर्ण पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ने आप देखिए कि भारत के हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। याकू वाल्डेस चेक गणराज्य के हैं, 88.09 फेंक कर आप देखिए कांस्य पदक जीता है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जो पहले नंबर पर रहता है एक तरह से आप देखिए कि वो आप कह दीजिए उसे स्वर्ण मिलता है, दूसरे नंबर वाले को रजत पदक मिलता है और तीसरे वाले को कांस्य पदक मिलता है, ठीक। भारत के लिए खास है 24 जुलाई का दिन। 24 जुलाई 1952 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हेलसिंकी ओलंपिक में नीदरलैंड को 6-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। बलबीर सिंह सीनियर ने 5 गोल दागे थे इसमें। 24 जुलाई 2021 को भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन बनी थी। और 24 जुलाई भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपने नाम विश्व चैंपियनशिप का रजत पदक जीता है। तो एक सामान्य जानकारी जरूर इनके बारे में आप लोग रखिएगा। गंगा में बहाया जा रहा है 50% गैर शोधित सीवेज। ये कौन कह रहा है? एनजीटी कह रहा है। और आपको मालूम होगा ये अभी हकीकत भी है। क्या है? हकीकत भी है ये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और आप देखेंगे 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, 5 मई 2010 में। शक्ति के साथ वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा शुरू। आपको मालूम होगा कि तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर पथ योजना आई हुई है, अग्निपथ योजना, उसी की बात हो रही है। विरोध भी हुआ और चालू भी हो गई भर्तियां, तो आप देखें लोग भर भी रहे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आग की घटनाएं रोकेगा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। शारदा विश्वविद्यालय के छात्रों का नवाचार ई वाहनों में आग लगने की घटनाओं का पर लगाएगा अंकुश। और अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ही बात हो रही है, आप सभी को मालूम होगा। इससे आप देखिए कि एक तो आप जो डीजल पेट्रोल की बात होती रहती ना, इससे मुक्ति मिलेगी। और दूसरा आप देखिए कि प्रदूषण भी कम फैलेगा। गुलाम जम्मू कश्मीर को वापस लेने पर पूरा देश एकमत है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। एक कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री का पाकिस्तान को 2 टूक। देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है
और आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में पहले आप देखते थे कि जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन 2019 में आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर। दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख की सीमा आप देखें तो चाइना से लगती है, पाकिस्तान से लगती है और ऊपर अफगानिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी। और इस हिस्से की बात हो रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, उसी की बात होती है। ठीक है, तो इसी को लेने की बात होती है। हम लोगों ने छोड़ा नहीं है ये, क्योंकि आप देखिए कि हमारा मैप जब भी जो भी जारी होता है उसमें हमारा ही हिस्सा है, तो हम क्यों छोड़ें उसे। यहाँ आप देखते हैं कि चाइना कब्जा किए हुए है, उसे भी हम लोगों ने अभी छोड़ा नहीं है। दिल्ली में भी मंकी पॉक्स की दस्तक 34 वर्षीय युवक मिला संक्रमित। तो आप देखिए कि मंकी पॉक्स भी आ गया है केरल के बाद। केरल में आया था, तिरुवनंतपुरम देखिए इसकी राजधानी है, और दिल्ली यहाँ आप देख रहे हैं। तो अभी सुरक्षित रहिए, जितना उतना ही अच्छा है। ठीक है, कोरोना भी नहीं गया है अभी। कैसे फैलता है ये संक्रमण? मंकी पॉक्स वायरस त्वचा, आंख, नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, और यह संक्रमित जानवर के काटने से, उसके खून से और संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी हो सकता है मंकी पॉक्स। देखिए ये आर्टिकल लिखे गए हैं। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक सामान्य जानकारी भी होती है, और आप देखिए आंसर राइटिंग में भी, निबंध में काफ़ी फायदा देते हैं। मोदी के संकल्प की मिसाल है मुर्मू। भाजपा जनजातीय समाज के उत्थान की प्रति सदा कृत संकल्पित रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस वर्ग से राष्ट्रपति बनना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि देखिए जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, वो पहली तो उड़ीसा की पहली राष्ट्रपति है। कहाँ? उड़ीसा से संबंध रखने वाली। ठीक है, उड़ीसा से है। और उड़ीसा के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और अच्छा राज्य है। आप देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री साहब का नाम नवीन पटनायक है, आप लोगों ने सुना होगा, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं यहाँ। ठीक है, और दूसरी बात आप याद रखिए, पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला हमारे देश की कौन सी राष्ट्रपति थी, उनका नाम आप लोग नीचे लिखिएगा। अब आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई आर्टिकल, एडिटोरियल लिखा जाता है तो उसमें अपनी अच्छाइयाँ ही बताई जाती, बुराइयाँ कोई नहीं बताई जाती हैं। और मैंने आप लोगों से, अगर आप लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपको बताया था कि आप देखिए कि एक कार्ड भी वो अच्छी तरह से भंजा लेंगे और वोट बैंक में तब्दील भी कर लेंगे। क्योंकि जो रणनीति आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनाती है, उसकी तुलना में आप देख रहे हैं कि कहीं विपक्ष आमने सामने दिखता ही नहीं है। जब उसने आप देखिए द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में एक तरह से ऐलान किया था, जीत उसी दिन हो चुकी थी। ठीक है, पढ़िएगा आप लोग। फिलहाल आप देखते हैं कि कांग्रेस के लीडर के द्वारा लिखा जाता है तो उसमें बीजेपी की बुराई की जाती है, कांग्रेस की अच्छाई बताई जाती है। तो ये चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। अवैध खनन का खतरनाक सिलसिला। खनन माफिया जंगल, नदी और पहाड़ के बाद अब लोगों की जान का भी दुश्मन बन गया है। पंकज चतुर्वेदी का आलेख ऐसे भी पड़ी। अभी हरियाणा में आपने देखा है, कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। रोक लगने के बाद भी आप देखिए कि जंगल, जमीन और आप देखिए नदियों से रेत निकाली जा रही है, तो उसी को लेकर लिखा गया है। आदिवासी अस्मिता की राजनीति का दौर। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के आसीन होने के बाद आदिवासियों की मुख्य धारा में शामिल होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। कौशल कुमार का आलेख है ये। और भीषण गर्मी से बेहाल यूरोप भीषण गर्मी की चपेट में है और जलवायु परिवर्तन इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है, जो एक वैश्विक संकट के रूप में उभर रहा है। डॉक्टर शशांक द्विवेदी का आलेख है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। यौन उत्पीड़न पीड़िता के साथ आरोपित का भी ब्यौरा वेबसाइट से हटाएं, एक कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 की बात है। और संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे
इसमें सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। सरकारी योजनाओं से एक भी व्यक्ति नहीं रहे वंचित, ये मोदी साहब कह रहे हैं। बंगाल के मंत्री पार्थ के घर मिली पर्चियों के माध्यम से अर्पिता तक पहुंची ईडी। अभी आप देखिए दो एजेंसियां काफी चर्चा में बनी हुई है। तो एक तो आप देखते हैं ईडी बनी हुई है, क्या ईडी बनी हुई है, एक आपकी सीबीआई बनी हुई है। और अगर ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो आप देखेंगे किसकी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और वेस्ट बंगाल की बात हो रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। कौन? ममता बनर्जी। कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो और असम हो, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेपाल आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से भी लगती है। और आप देखें बांग्लादेश, 3 राज्यों से, 3 देशों से सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो ये 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। राष्ट्रपति पद की आज शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। और एक बात और आपको इनके बारे में बता देते हैं। देखिए राष्ट्रपति की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है। हर 5 साल में आप देखते हैं कि चुनाव होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है। और आपके मन में एक सवाल रहता भी होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। विधायक का तो आपको मालूम है, एमएलए का, और आपका उसका भी मालूम होगा आपको, किसका? लोकसभा सदस्य का। राज्यसभा सदस्य का भी मालूम होगा कि विधायक आपकी चुन लेते हैं राज्यसभा सदस्य को भी। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनका चुनाव आपकी विधायक, लोकसभा और राज्यसभा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं इनके चुनाव में। और संविधान का भाग अगर 5 आप लोग पढ़ें, अध्याय 1 आप लोग पढ़ें और इसमें अनुच्छेद 52 आप लोग पढ़ें तो इसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति साहब में होगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदोवधि की बात करता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। हमारे देश में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि एक बार आप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो दोबारा नहीं बन पाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए जो अर्हताएं हैं उनकी बात करता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं उनकी बात करता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है, जो शपथ लेते हैं ना राष्ट्रपति साहब। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात करता है, राष्ट्रपति साहब को हटाने की बात करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति साहब के भी चुनाव हो रहे हैं तो इसके लिए आप देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 63 आप लोग पढ़ेंगे तो भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है। और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने की बात की गई है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ऐसा कौन सा अध्यक्ष या सभापति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है फिर भी सभापति है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष आप देखते हैं लोकसभा सदस्य भी होता है, लेकिन अगर आप देखें उपराष्ट्रपति को तो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का एक तरह से अध्यक्ष होता है, लेकिन वो राज्यसभा सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करने वाली 10वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेने वाली देश की 10वीं राष्ट्रपति होंगी। 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। तब से ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, लीजिए आपको महिला जो राष्ट्रपति की बात कर रहे थे ना, नाम मिल गया। प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद इसी तिथि को पद की शपथ ली थी। ठीक है,
और जो उपराष्ट्रपति होता है ना, इसका चुनाव आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये सभी खबरें आप देखिए दिल्ली राजधानी है जो, उसी की है। और दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नई दिल्ली राजधानी है। अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन पीएम का बैनर, ये आप देखिए राय, दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय कह रहे हैं। प्रचार के बहाने ढूंढते हैं मुख्यमंत्री। आदेश गुप्ता, ये बीजेपी के हैं। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने पर प्रधानमंत्री का जो बीके सक्सेना। आपको एक और बात बता देता हूँ, देखिए जो दिल्ली में उपराज्यपाल होता है ना, बाकी राज्यों की तरह, राज्यपाल की तरह, देखिए यहाँ के उपराज्यपाल को कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ दी गई हैं, और जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसे कम शक्तियाँ हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि हमेशा इन दोनों में टकरार बनी रहती है। ठीक है, चलिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। 2 दिन बाद जोर पकड़ेगी वर्षा, उमस से मिलेगी राहत। अब आप देखिए मानसून आ चुका है तो वर्षा तो होगी। दिल्ली सरकार 19 सड़कों की हालत सुधारेगी। और नकली वीजा पर यात्रा की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। इंटरनेशनल जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना दिल्ली में, उसी की बात हो रही है। वहीं से फूड हब को दी जाएगी विश्व स्तरीय पहचान, अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं। चेचक का टीका करेगा मंकी पॉक्स से बचाव। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक, केंद्र ने दिए मामलों की विस्तृत जांच के निर्देश। और ईवी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्शन प्लान करेगी दिल्ली सरकार, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए। कानूनी सहायता के लिए पीड़ित से मिलने देने से नहीं कर सकते हैं इनकार, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। संक्रमित के जो आप देखिए कि मंकी पॉक्स की बात हो रही है उसी की, तो मुझे लगता है कि आप लोग सावधान रहिए। और कोरोना भी है तब भी सावधान रहना चाहिए। जमानती पर लगा 20,000 रुपये का जुर्माना, दिल्ली दंगों की आप देख रहे। और डीटीयू में कई छात्रों को मिले 1 करोड़ से अधिक के पैकेज। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वर्ष 2021-22 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, अच्छी बात है, वैसे भी नौकरियां कहाँ। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब जा रहे हैं। इनका राष्ट्रपति कोविंद का विदाई संदेश, अपने बच्चों के लिए बचाएं धरती। जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए प्रकृति के संरक्षण पर जोर दिया है। चलिए, सांसद आत्मनिरीक्षण करें, सदन में बाधा क्या वैध रणनीति है, मनीष तिवारी है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि विपक्ष में जब बीजेपी थी वो भी यही काम करती थी। कांग्रेस आज विपक्ष में है तो कांग्रेस भी यही काम कर रही है। हमारे देश की एक तरह से परंपरा बनी हुई है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी सदन चलता है तो करोड़ों अरबों खरबों रुपया होता है उसमें खर्च, और वो आप देखिए कि अगर काम नहीं हो पाता है तो वो बर्बाद जाता है। विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य की जाए सामुदायिक सेवा, नायडू साहब, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब कह रहे हैं। देखिए अब इनका भी जाना तय है। ध्वज संहिता में संशोधन के लिए नवीन जिंदल ने की केंद्र की सहायता। ए फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल। अब आप देखिए कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में भी शामिल हो गए तो वो तो दिखना लगता है। LAC के करीब विमान उड़ाकर भारतीय चीन की टोह ले रहा है चीन। ये पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, आप लोग देखेंगे यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, इस क्षेत्र में। और वैसे चाइना की देखें तो आप देखिए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से, पड़ोसी है हमारा चाइना। 13 से 15 अगस्त के बीच घरों पर फहराए तिरंगा, होम मिनिस्टर साहब करें। कारपोरेट जगत से लेकर कारोबारी तक एकजुट, 25 करोड़ झंडों की होगी आवश्यकता। लघु उद्यमियों के लिए कारोबार के बड़े अवसर हैं। ध्वज संहिता में संशोधन के लिए नवीन जिंदल ने की सराहना। अब देखिए कांग्रेस के तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर एयरलाइनों का ऑडिट शुरू। आपने देखा है कि कई विमानों में अभी हाल ही में के समय में खराबी आई है, उन्हीं की बात हो रही है। कारोबार की सुगमता के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए। देश में मौलिक अधिकारों से रह सकते हैं अविवाहिताओं के बच्चे, और हाईकोर्ट कह रहा है। आप देखते हैं संविधान का
भाग 3 आप लोग पढ़ते होंगे, मौलिक अधिकार की बात की गई ना, उन्हीं में आरोपितों ने भी याचिकाकर्ता की मांग से सहमति जताई थी और आप नेता संजय सिंह के ट्वीट के किए पीएम के वीडियो को ट्विटर ने किया खारिज। अब आप देखिए ट्विटर, चलिए खैर क्या बोलें ट्विटर के बारे में, चिड़िया के बारे में। एक आप सभी जानते हैं कि ये सोशल मीडिया साइट है, आपका भी अकाउंट होगा, तो उसी की बात हो रही है। एलन मस्क अभी कुछ समय पहले चर्चा में थे और ये 21 मार्च 2006 में आया हुआ था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली टू सिंगापुर सीएम एंड बेटिंग, अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल साहब को सिंगापुर जाना था, तो उसी पर रोक लगी हुई है। खैर चलिए आप लोग देखते रहिए। सोनिया गांधी के लिए भाजपा की अमर्यादित भाषा पर कांग्रेस विपरीत, जयराम रमेश ने भाजपा अध्यक्ष नड्डा को पत्र लिखकर जताई कड़ी नाराजगी। एक और आपको बात बता दूं, देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और मुझे लगता है कि अगर हम नैतिकता की बात करें राजनीति में तो ये संभव ही नहीं है। आप सभी जानते हैं क्या हाल है नैतिकता का राजनीति में। सिंधिया ने बंगाल में चलाया जनसंपर्क अभियान, ये आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिराई थी और कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, उन्हीं सिंधिया की बात हो रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखिए भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में और विधानसभा में आप देखें 230 सीटें हैं और आपकी राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। बड़े नेताओं के लिए राजनीति से परे रहे प्रधानमंत्री मोदी। द्रौपदी मुर्मू के दोस्त असमंजस में अब तुम कहूँ या आप कहूँ, मुर्मू को पटनायक ने दी शुभकामनाएं। ये नवीन पटनायक आप देखते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। जीत हार ज़्यादा महत्व नहीं रखते, चुनौती स्वीकारनी चाहिए। अलवा आप देखिए, मार्गरेट अलवा विपक्ष की तरफ से आप देखिए कि उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि देखिए लगभग इन बीजेपी के जो आप देखिए धनखड़ साहब हैं उनका जीतना लगभग तय है, क्योंकि आप देखिए विपक्ष किस हालत में है और कैसा है आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। हेमंत नहीं तो कौन, राष्ट्रपति के चुनाव में झारखंड में राजनीतिक समीकरण बदलाव की संभावना बीच रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की लगभग 1 दर्जन जिला इकाइयों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बदली गई प्रोफाइल तस्वीर को लेकर अटकलें। ये आप देखिए कि झारखंड, और ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है, रांची इसकी राजधानी है। आपको मालूम होगा कि ये आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 6 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में आपकी 14 सीटें। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हरियाणा में गठबंधन की राजनीति फरार, ये आप देखिए कि हरियाणा की बात हो रही है और हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए मैप में आपको दिखाई दे रहा है चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, किसकी, हरियाणा की। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी हरियाणा में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ने की शराब की जगह गांजा भांग को प्रोत्साहन करने की वकालत। ये नेता आप देखते हैं कि देखते रहते हैं इस तरह की बयानबाजी। बरेलवी उलमा की राजभर को सलाह, सापा के विरुद्ध चलाएं अभियान। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और राजभर, ओपी राजभर आप जानते होंगे, ये कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, उसका हमें इन्हें खामियाजा में भी भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। इसकी राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। और आपको बता दूं यहाँ विधानसभा में आपकी 403 सीटें हैं, क्योंकि राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं।
छत्तीसगढ़ की राजनीतिक कलह की दिल्ली में लटकी सुलह। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में देखिए हर जगह लटकी हुई है, किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए उसमें दो गुट आपको दिखाई देंगे। और वैसे छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल हैं कांग्रेस के। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। बिहार में जाति और समुदाय के समीकरण पर है भाजपा की निगाहें। ये बिहार देख लीजिए, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है राज्यों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ विधानसभा में अगर आप देखें तो आपकी 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। स्मृति का नोटिस, बेटी पर आरोप के लिए माफी मांगे कांग्रेस नेता। ये अब आप देखिए कि सही है गलत है, या तो आरोप लगाने वाले जान सकते हैं, या जिन पर आरोप लगा है वो, कि गोवा में देखिए इनकी बेटी स्मृति ईरानी की बेटी एक वार चलाती है, रेस्टोरेंट चलाती है, उसी को लेकर आप देखिए बर्बाद हो रहा है। गोवा आप देखें पणजी की राजधानी है और गोवा आप लोग घूमने भी जाते होंगे, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। पणजी की राजधानी है और लंबे समय तक ये आप देखिए सबसे बाद में आज़ाद हुआ था। 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है बीजेपी के। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में आपको 2 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है। वायुसेना में अग्नि भर्ती शुरू हो गई, अगर जाना है तो आप लोग डालिएगा जरूर। वह यूं ही नहीं करते थे देश के लिए मर मिटने की बात। अब सभी ट्रेनों में डेबिट कार्ड से करें सकेंगे आप लोग भुगतान। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल की 15 करोड़ रुपए की संपत्ति को, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के माफिया थे, बाहुबली थे, अब उनके बुरे ही दिन आप कह सकते हैं कि चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव। राजनाथ सिंह आपको बताया कि अभी तक चुनाव नहीं हुए जब से अलग हुए ये राज्य। मरगूब को कतर के अल फाली संगठन से क्रिप्टो करेंसी में हो रही थी फंडिंग। इस तरह की आप देखिए पटना से अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए। देश में एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले, देश की छवि धूमिल करने वालों को कभी भी मुझे लगता है माफ़ी नहीं आनी चाहिए। एनआईए की बात करें तो देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बंगाल सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं लेंगे अमृत सेन, और नोबेल पदक विजेता है और शास्त्री हैं अमृत सेन। बंगाल सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग विभूषण नहीं लेंगे, उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बेसहारा गायों के चेहरे को पहचान तैयार होगा डाटाबेस। मुंबई में धारावी इलाके में कबड्डी खिलाड़ी की पीट कर हत्या, देख लीजिए। देश विरोधी नारे लगाने के मामले में मध्य प्रदेश में पार्षद गिरफ्तार हुए हैं। देखिए अभी मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव हुए थे ना, और स्थानीय चुनाव की देखरेख आप देखिए कि हर राज्य में उनका एक चुनाव आयोग होता है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। ISC 12वीं में 99.38% विद्यार्थी हुए पास। ए काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की बात हो रही है, अभी रिजल्ट आया ना उसी की। गुजरात में बेटे की हत्या कर सबके लिए के किए टुकड़े गिरफ्तार।
नशे की आदि अपने 21 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। देखिए गुजरात की बात हो रही है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और गुजरात की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री साहब और आपके मोदी साहब और आपके होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब, ये लोग गुजरात से ही आते हैं। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है इसकी। सारण में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। झारखंड का शिक्षा विभाग भी जानता था शुक्रवार को हो रहा है अवकाश। आप देखिए यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है। गहलोत सरकार में मंत्री के पुत्र के नाम खान आवंटन का आरोप। ये आप देखिए राजस्थान देख लीजिए, क्षेत्रफल में आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, क्या राजस्थान, और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको मालूम होगा यहाँ भी आप देखते हैं कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच, सचिन पायलट के बीच तनातनी चलती रहती है, साफ दिखती भी है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, कांग्रेस की सरकार है। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है। आस्था का सावन के पवित्र महीने में रविवार को धार्मिक नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर गंगा जल के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़िया। देखिए आप लोग आपके क्षेत्र से भी जा रहे हैं। गंगा जल से अभिषेक शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम है। कांवड़ियों की मौत के बाद हटाए गए हाथरस के एसपी। अल्पसंख्यक, संविधान की नज़र में सभी बराबर है। किसी के अल्पसंख्यक होने पर ना तो उसे सहूलियत दिए जाने का इसमें कोई प्रावधान है, ना ही बहुसंख्यक होने पर उसके अधिकारों में कटौती की जाने की बात कही गई है। और अपने राजनीतिक हितों और सियासी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक शब्द को जिलाए रखा है। और 23 अक्टूबर 1993 को एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय स्तर पर आबादी के आधार पर 5 समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया था। और तब से अब तक आप देखेंगे कि देश का भूगोल बदल चुका है। कई राज्यों में परिभाषित अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो चुके हैं, तब के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में तब्दील हो गए हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2C को रद्द करने की मांग की है। और याचिका में 23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, उन्हें वहाँ अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक को मिलने वाला लाभ वहाँ नहीं मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को इस आशय के ठोस सुधार पेश करने को कहा है कि अमुक स्थान पर हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन मांगने पर भी उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। चलिए उसी पर लिखा जा रहा है, ये आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा, एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। और संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं थी, पर समय के साथ अल्पसंख्यक का अर्थ मुस्लिम, ईसाई होता गया। ठीक है, वरना आप देखिए कि आपका किसमें आप देखेंगे संविधान में है ही नहीं है, इसकी परिभाषा ही नहीं दी गई है। पुरानी नीतियों में सुधार बदलते भारत के लिए जरूरी है। चलिए तो ये भी पढ़ लीजिएगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। न्यायालयों की व्याख्या। केरल शिक्षा बिल 1958 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक का निर्धारण किस आधार पर हो, यह बात बड़ा सवाल है। देश में ऐसा संभव है कि कोई समुदाय किसी राज्य में बहुसंख्यक है लेकिन पूरे देश में के अनुपात में वह अल्पसंख्यक हो जाए। कोई समुदाय किसी शहर में बहुसंख्यक है लेकिन राज्य में अल्पसंख्यक हो जाए। 1971 में आप देखेंगे डीईवी कॉलेज मामले में कोर्ट ने फैसला दिया था कि पंजाब में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाए, लेकिन पंजाब हरियाणा में ने यह नहीं माना क्योंकि वहाँ सिख बहुसंख्यक है। गुरु नानक यूनिवर्सिटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को पूरे देश की आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा और किसी समुदाय को क्षेत्र के कानून के हिसाब से अल्पसंख्यक तय किया जाएगा जिस पर उसका प्रभाव पड़े। अगर राज्य के कानून पर असर पड़ता है तो राज्य की आबादी के अनुपात में समुदाय को अल्पसंख्यक होना या ना होना तय किया जाएगा। 2002 में टीएमए पई फाउंडेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की आबादी के अनुपात में ही किसी समुदाय को अल्पसंख्यक मानने या ना मानने का फैसला
नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब में हिंदुओं की संख्या के हिसाब से उन्हें अल्पसंख्यक माना जाए। एक और बात बताऊं आपको, देखिए इस तरह का अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया है तो ज़रूर आप लोग याद रखा करिएगा और क्या किया करिएगा, अगर आप आंसर राइटिंग करने के लिए आता है तो वहाँ इनका उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं राज्यों में इतनी है। नईम ने संदीप बनकर हिंदू लड़की से शादी की। चलिए, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, देख लिया करिएगा, सोच लिया करिएगा। सोनीपत में पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर। ये आपने देखा होगा कि पंजाब के एक सिद्धू मूसेवाला गायक थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और उन्हीं की बात हो रही है। देखिए कि उनके शूटर जो पकड़े जा रहे हैं। पंजाब अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप सभी जानते हैं। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एवरग्रीस जब्ती के मामले में कई मामले में स्पर्म भेल की शिकार की आशंका। नौकरी छीनने पर शुरू किया मीटा का कारोबार, 2 साल बाद 10 करोड़ में बेचा। देख लीजिए, आपदा में अवसर भी मिले हैं कई लोगों को। चलिए, आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, इनमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिले। ठीक है, ये भी देख लीजिए। अवैध खनन का जो चल रहा है इसे भी देख लीजिएगा। और यहाँ भी एक कॉलम है, सहनशीलता। वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन किंतु वह अपनी जड़ें नीचे की ओर ले जाता है। यहाँ भी कुछ है, 2 छोटे छोटे आर्टिकल। निराश करने वाला आकलन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की यह आकलन निराश करने वाला है कि सीवेज शोधन संयंत्रों की पूरी तरह काम न करने के कारण सीवरों का करीब 50% दूषित पानी गंगा नदी में जा रहा है। और ये हकीकत भी है। आप देखिए कि जो गंगा दूसरों का उद्धार करती थी वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही है। कभी जाइए गंगा, देखिए। दूरगामी सोच। जो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर शामिल है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपदा से समृद्ध होने के बावजूद अब यह बुंदेलखंड की पहचान सूखाग्रस्त और पानी की किल्लत से जूझते क्षेत्र में हो रही है। और हकीकत भी है, आप देखिए यहाँ। चलिए पढ़िएगा। मंकी पॉक्स का बढ़ता खतरा। कोविड महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला भी नहीं है। मंकी पॉक्स आ चुका है और WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को रोग को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। इस तरह की देखिए जो संस्था है, WTO हो, WHO हो, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर आपको याद रखनी हो। WHO के बारे में बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, इन संगठनों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आदिवासी अस्मिता की राजनीति का दौर, इस आर्टिकल को भी पढ़िएगा आप लोग। कौशल किशोर के द्वारा लिखा गया, सामाजिक कार्यकर्ता है। अभी राष्ट्रपति बनी है ना द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं के संदर्भ में एक तरह से लिखा जा रहा है। रायरंगपुर से रायसीना हिल्स तक का सफर, द्रौपदी मुर्मू का। यहाँ खरी ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। श्रीमती खरीदी और सर्विसिंग। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा, क्या ये भी पढ़ते रहा करिएगा। विकास को मिलेगी अब और गति। और भीषण गर्मी से बेहाल है यूरोप। क्या यूरोप अगले साल मार्च तक 100% सरकारी खरीद जेम पोर्टल से करने की तैयारी है। छोटे उद्यमियों को लाभ मिलने के साथ ही खरीदारों में भी आएगी पूरी पारदर्शिता। दूरसंचार नियमों में संशोधन का प्रस्ताव। विश्वास पर आधारित कराधान प्रणाली से संग्रह हुआ बेहतर, ये हमारी वित्त मंत्री सीतारमन साहब कह रही हैं, निर्मला सीतारमन। यात्री फेरियों को नहीं देना होगा पोत संबंधी शुल्क। कपास की उत्पादकता बढ़ाने को अपनाए वैश्विक मानक।
पॉलिसी बाजार का आईटी सिस्टम किया गया हैक। इन्फोसिस का लाभ 3.2% बढ़कर 5,360 करोड़ रहा। डॉलर के मुकाबले 82 के स्तर तक गिर सकता है रुपया। आप देखें कई अर्थशास्त्रियों का ये मानना है और आप देखते हैं कि गिरता जा रहा है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि करने से भारतीय मुद्रा में आएगी और गिरावट। और हमारे यहाँ की देखिए आरबीआई है केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली कहाँ, मुंबई में देखने को मिलेगा। नई दिल्ली में नहीं, मुंबई में। 9 महीने के बाद एपीआई की बिक्री वाली थमी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की। खाद्य उत्पादों पर जीएसटी को राज्य थे सहमत। एक और बात बताऊँ आपको, 2017 में आपने देखा होगा ये कर आया, जीएसटी आया हुआ था, तो उस पर विरोध प्रतिरोध चल रहा है। बिजली संयंत्रों में बायोमास इस्तेमाल की योजना बनाए राज्य। अच्छी वर्षा में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बांध हुए लबालब। संभल में 500 से अधिक सुअरों की मौत, अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैलने की आशंका। व्यापारी खुद को क्रैश नहीं क्रेडिट बनाए, नंदगोपाल। झारखंड में रामगढ़ में जमीन से फव्वारे के साथ निकल रही मीथेन, मर रहे बसे पक्षी। देख लीजिए, ये हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। ओडिशा पर रूसी हमले के बावजूद यूक्रेन ने प्रारंभ की अनाज निर्यात प्रक्रिया। एक बात और बता दूं, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबा समय हो चुका है, युद्ध चल रहा है और कब थमेगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। ये जो आप देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, और इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। भारतीयों से समान व्यवहार वाली नई आप्रवासी नीति बनाएंगे ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की आप देखिए सबसे उम्मीदवारों में सबसे आगे चल रहे हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। भारतीय मूल कहने का मतलब है सीधा सा कि आप देखिए कि भारत से इनका संबंध इनके परिवार का रहा है, माँ बाप या दादा दादी, ठीक है। श्रीलंका में जैसी स्थिति कगार पर है इमरान, श्रीलंका जैसी स्थिति पर है पाक, कगार पर पाक यानी कि पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि श्रीलंका भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और पाकिस्तान की बात हो रही। पाक जल नमरूद देखिए, मन्नार की खाड़ी देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान की बात करें तो आप देखेंगे कि आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे, पाकिस्तान से। श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय 100 दिन बाद कामकाज के लिए तैयार है। नए राष्ट्रपति साहब का चुनाव भी हो चुका है, तो आप देख रहे हैं उन्हीं की बात हो रही, विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे। स्कूल में विताड़ना के लिए कनाडा के स्वदेशी समूह से माफ़ी मांगे पोप। तालिबानों का दावा, लड़कियों की स्कूल स्थायी रूप से बंद नहीं। ये आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है और इनकी मानसिकता किस तरह से है आप सभी को मालूम होना चाहिए। थाईलैंड में अच्छी फसल के लिए भैंसा दौड़। हमारे राज्यों में आप देखते हैं कई जगह आप देखते हैं इस तरह के खेल होते रहते हैं। अमेरिका व सहयोगियों के लिए और खतरनाक हुआ चीन, मार्क। फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ बलूचिस्तान में प्रदर्शन। पहले इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आपने देखा है वो भी चले गए। उत्तराखंड में सूर्य के चारों ओर बना छल्ला आकर्षण का केंद्र, देख लीजिए। अमेरिका में गर्मी से बुरा हाल, न्यूयॉर्क में 1 की मौत। चाबहार बंदरगाह को केंद्र बना ईरान बनाना चाहता व्यापार। ये आप देखिए कि जो ईरान है ना, यहीं की बात हो रही है। हम लोगों ने एक चाबहार बंदरगाह यहाँ बनाया, यहाँ आप देखिए इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी कितनी अच्छी बनती है आपको मालूम होगा। रोबोट से 7 साल की चेस खिलाड़ी की अंगुली तोड़ी। रोबोट को विज्ञान का अनमोल उपहार कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये खतरनाक भी हो जाता है और यही चिंता का कारण बना हुआ है। चलिए, खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसे भी देखिएगा। पट्टी बांधी और उतर पड़े नीरज कुमार। करुणा जैन ने क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई हैं। मैदान नहीं छोड़ना था। खंडरा गांव की महिलाओं के साथ खुश होकर नाचती नीरज की माँ, देख लीजिए, एक खुशी की बात है, सही बात है। और स्कॉटलैंड के निदेशकों का नस्ली रिपोर्ट पर त्यागपत्र।
ए ओलंपियाड में पदक जीतने की संभावना प्रबल है, एम श्याम कह रहे हैं। और ग्रैंड मास्टर एम श्याम सुंदर ने कहा है। भारत के त्रिकूद एथलीट एल्डोस पाल 9वें स्थान पर है। खतरा बन रहे हैं पीटरसन। लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं नीरज चोपड़ा को अगर भविष्य में किसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है तो तब उन्हें 90 मीटर के क्लब में हर हाल में होना होगा। बलबीर सिंह की दर यादगार चीज तलाश रही परिवार। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का जोरदार प्रदर्शन, क्रिकेट की बात हो रही है। और वनडे से संन्यास ले सकते हैं पांड्या, रवि शास्त्री कह रहे हैं। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कॉमनवेल्थ गेम से पहले हैदराबाद में महाकाली मंदिर पहुंची। इन्हें भी जानते होंगे आप लोग। पाकिस्तान को कब नहीं आंक रहे हैं ललित। एथलीट पर जमकर खर्च, अब ज़्यादा पद की आशा। और आप देखिए जिस तरह से आप उसमें खर्च करेंगे उस हिसाब से आप देखिए कि स्वर्ण पदक भी आएंगे। हम लोग कितना उन्हें सुविधाएं देते हैं, ये भी तो मायने रखता है। अब चाइना को देख लीजिए, हमसे आगे है। और ख़ासकर हमारे भी अगर राज्यों में देखें तो आप देखिए पंजाब, हरियाणा, आप देखिए दिल्ली, इनमें ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं तो ज़्यादा खिलाड़ी जुड़े रहते हैं, ज़्यादा पदक भी आते हैं। जीवन उत्सर्ग की एक स्वर्णिम गाथा, जिस राग में शंकर गाते हैं। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार ने से केंद्र मांगेगा जानकारी, धर्मेंद्र प्रधान करें। ये आप देखिए कि बंगाल, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आप देखते हैं पश्चिम बंगाल में किसी और की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इन दोनों में तनातनी हमेशा आप लोगों को देखने को मिलती है, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। कोरोना से 36 मरीजों की मौत, 20,000 नए मामले, तो कोरोना भी अभी गया नहीं है। हिमाचल में चीनी महिला की पकड़े जाने पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। ये आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिए कि आने वाले समय में चुनाव है और शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए चाइना से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 68 सीटें देखने को मिलेगी। पहली बार जन्मा 3 रंगों का सबक। ये मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित चिड़ियाघर में रविवार को सफ़ेद बाघ ने 3 शावकों को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश का एक शहर है, आप देखेंगे इंदौर। कई और करीबी लोगों के यहाँ भी रुपए छिपाने का अनुमान। ये आप देखिए कि पश्चिम बंगाल की ही बात हो रही है, ठीक है। ये साइंस टैग से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। और दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस चाय ब्राउन का जन्म हुआ था। ये बात है 1978 की। आज ही इंग्लैंड के ओल्डहम में इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के माध्यम से पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जायस ब्राउन का जन्म हुआ था। इस क्रांतिकारी तकनीक की खोज डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्सन ने की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी स्वेतलाना। ये 1984 में आज ही सोवियत अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सवित्स्काया अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। और इन्होंने अंतरिक्ष में परिक्रमा कर साल्यूट 7 यान के बाहर 3 घंटे बिताए थे। और यह स्वेतलाना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। जिम कार्बेट के प्रयासों से भारत को मिला पहला नेशनल पार्क। महान प्रकृतिवादी जेम्स एडवर्ड कार्बेट, जिम कार्बेट का जन्म 1875 में आज ही नैनीताल में हुआ था। शुरू से ही पहाड़ों और जंगलों में रहने की वजह से जंगलों और जानवरों से उनका काफ़ी लगाव था। और गढ़वाल और कुमायूं में आदमखोर बाघों का शिकार करने के कारण वह लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। हालांकि बाद में उन्होंने बाघों के संरक्षण का फैसला किया और उन्हीं के प्रयास से आप देखेंगे 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क बना, जिसे अब जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और 19 अप्रैल 1955 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। पौधे एस्पिरिन के जरिए खुद को पर्यावरण खतरों से बचाते हैं। हाल में शोध किया गया उसी के। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला लैब मॉड्यूल लॉन्च किया। इस वर्ष के अंत तक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा करने में जुटा हुआ है चीन। हम लोग भी कर रहे हैं। चलती कार टायर बदलकर बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए तो रोम की बात है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जुड़ा है। किसी भी तरह से व्यक्तिगत सेल थेरेपी के लिए विकसित किया गया नया टूल, इसको शोधकर्ताओं ने। तनाव से मुक्ति के लिए राफ्ट रेस। एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उबरने के बाद दुनिया में लोग तरह तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से तनाव से मुक्ति पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। चलिए इन्हें भी देख लिया करिएगा।
मूवियों से, बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। तो अब सेना की वर्दी में नजर आएंगे इमरान हाशमी। स्टारडम कमाना पड़ता है, अर्जुन करें। बॉक्स ऑफिस पर औसत रही शमशेरा। केजीएफ के रॉकी भाई की सादगी सादगी। दहेज के नाम पर लड़कों की कीमत लगाई जाती है, अस्मिता। 7.5 करोड़ रुपए की गई केबीसी की पुरस्कार राशि। चलिए, तो फिलहाल इस तरह से आपका आज का न्यूज़पेपर ये है, पढ़ते रहिए।